जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक वैकेंसी आई हुई है, जो है झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से ये एक वैकेंसी आई है, जिसका पोस्ट का नाम है बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पद पर सीधी नियुक्ति को लेके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है JPSC के द्वारा। तो इसी पे आधारित है आज का वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप सबों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि झारखंड राज्य में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, तो इसी की ओर से चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास की लेके यहाँ पे जो परियोजना लाई गई है, उनके पदाधिकारियों का नियुक्ति को लेके यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका जो ये जल्द ही ये आपका 28 तारीख से शुरू हो जाएगा, मतलब कल, मतलब आज के दिन जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आज का दिन होगा। तो उस दिन से इसका अप्लाई करने का जो तिथि है वो चालू हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 26/7/2023 को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप सबों को मैंने बताया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जो पोस्ट है, और टोटल पोस्ट आया है 64 पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आज से ही, मतलब जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आज जब वीडियो आप देख रहे हैं तब तक आवेदन शुरू हो जाएगा और वो आपका इस वेबसाइट पे जाके आप सबों को आवेदन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पोस्ट आया है तो कैटेगरी के रूप में कितना कितना सीट है उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अनरिजर्व्ड जो सीट है उसके लिए आपका 34 सीट है और SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 21 सीट है और BC 1 के लिए 1 सीट है और EWS, ठीक है, जो बैकवर्ड वाले लोग हैं EWS, उन लोगों के लिए है आपका 6 सीट। तो कुल करके बात होता है आपका 64 सीट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब बात हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे नोट के रूप में बताया गया है कि जो रिक्तियाँ जो आई है, पोस्ट आया, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात रखी गई है 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा या आरक्षण क्षैतिज होगा, ठीक है। यहाँ पे 50% महिलाओं के लिए रखा गया है। और अब वेतन की बात करते हैं तो इसका जो वेतन है, जो पे स्केल रखा गया है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और पद जो है वो स्थायी होगा, मतलब परमानेंट जॉब होगा ये ला, ठीक है। और इसका जो योग्यता रखा गया है वो किसी भी संकाय, मतलब किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ऑनर्स से आप डिग्री, मतलब स्नातक की डिग्री आप प्राप्त किए हुए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर उम्र की बात की जाती है तो 1/8/2019 जो तिथि रखी गई है उसमें आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 22 वर्ष, ठीक है। और अधिकतम वर्ष की बात की जाती है तो वो भी कैटेगरी के रूप में तय किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरीज से भर रहे हैं तो आपका अधिकतम उम्र होना है 35 वर्ष, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं आप तो 37 वर्ष, अगर महिला हैं आप और महिला हैं तो उसमें 38 साल है। और अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की जाए, इसमें पुरुष और महिला दोनों इंक्लूड है, उसके लिए 40 वर्ष रखा गया है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर, मतलब BPL के ग्रुप, जो आपका गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों के लिए आपका 35 वर्ष रखा गया है। और विकलांगों के लिए यहाँ से अलग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब बात की जाए परीक्षा किस तरह की होगी, चयन की जो परीक्षाएं हैं वो किस तरह की होगी, तो यहाँ पे 2 चरण में एग्ज़ाम होगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र होंगे जो वास्तुनिष्ठ होंगे और प्रत्येक 100 नंबर के होंगे, ठीक है। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन से होगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरा पेपर जो होगा वो भी सामान्य अध्ययन से ही होगा,
जिसपे राज, देश, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को पढ़ना होगा और सामान्य विज्ञान से आधारित कुछ क्वेश्चन सब होंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है और सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखती है। मतलब यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान से आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो प्रश्न जो होगा वो आपका वास्तुनिष्ठ होगा और प्रश्न का जो माध्यम होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा और प्रत्येक पत्र 2 घंटे का होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा। अगर यहाँ पे पेपर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होगा। दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल से होगा और भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से प्रश्न होंगे और झारखंड का इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रारंभिक प्रश्न चरण का परीक्षा था। और बात करते हैं दूसरा चरण मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे पहला जो पेपर होगा वो आपका हिंदी से होगा, ठीक है। लैंग्वेज, इस पर लैंग्वेज चुनने की यहाँ पे नहीं दी जाएगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगा, वो होगा हिंदी, जो कुल आपका 100 अंक का होगा, ठीक है, 100 अंक का होगा। और जो होगा हिंदी का वो क्वालिफाइंग राउंड होगा, मतलब क्वालिफाइंग होगा और इसका जो क्वेश्चन होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन इसका जो नंबर होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। और ये जो क्वालिफाई अंक होगा वो 30 है, मतलब आपको 30 नंबर लाना अति आवश्यक है, तभी आपका अगला पेपर का जांच होगा, ठीक है। और इस पे जब मेधा सूची तैयार किया जाएगा तो इसका लैंग्वेज का जो अंक मिलेगा वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन से होगा, जो 2 पत्र होगा, ठीक है। इस पे भी आपको 2 पत्र देना होगा और प्रत्येक पत्र 100 नंबर का होगा। और तीसरा पेपर जो होगा वो वैकल्पिक विषय होगा, मतलब यहाँ पे आपको 4 विषय दिया गया है, एक गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है और श्रम एवं समाज कल्याण है। तो इसमें आपको चुनना होगा, चारों में से कोई एक चुनना होगा और उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वैकल्पिक विषय पे होगा और 2 पत्र होगा इसमें भी, जो कुल होगा आपका 200 अंक का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया है। और इसमें जब आप दोनों पेपर को मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को सफल होते हैं तो इसका अगला होगा आपका साक्षात्कार, ठीक है। और ये कुल 50 अंकों का होगा। उसी के बाद फिर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा। और बात की जाए आरक्षण की, ठीक है, तो आरक्षण के लिए आपके पास स्थानीय सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट और आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ये कहा गया है। लेकिन अगर आपके पास शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय सर्टिफिकेट है, जाति सर्टिफिकेट है और आय संपत्ति प्रमाण पत्र है तो ये अमान्य घोषित किया जाएगा, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर शैक्षणिक कार्य वाला जो आप सर्टिफिकेट को यहाँ पे सबमिट करते हैं तो इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगा, इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। उस पर आरक्षण के रूप में आपको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बात अगला हम लोग देखते हैं। अब अगला होगा आपका परीक्षा शुल्क की बात यहाँ पे, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो ये जो परीक्षा शुल्क होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या चालान के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रखा गया है परीक्षा शुल्क जितने भी अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरीज के लोग हैं उन लोगों के लिए 600 रुपया प्लस बैंक चार्ज की यहाँ पे फ़ी रखा गया है। और अगर अनुसूचित जनजाति और जाति की बात की जाए तो उन लोगों के 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज का भी यहाँ पे बात रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपका फ़ी कितना लगेगा, एग्ज़ाम फ़ी वो सबको आपने देखा। अब बात की जाए अंतिम तिथि की तो परीक्षा का है वो आपका आज मतलब 27 जुलाई 2023 से लेकर 27 जून से
लेके 26 जुलाई तक इसका अप्लाई करने का जो खोला गया है, और ये 5 बजे तक ही रहेगा, मतलब 26 तारीख का। ठीक है, तो मतलब आपका 27 जून से शुरू हो जाएगा और 26 जुलाई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में अगर फॉर्म भरा जाता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ये एक पोस्ट लाया गया है, तो वो आप सबों को ध्यान देना है। और एग्ज़ाम ये अप्लाई करने का जो तिथि है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरिए। और साथ ही मैंने सिलेबस को भी मैंने बता दिया है, ये किस तरह का सिलेबस होगा। तो अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।